खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। शासन द्वारा चलाए जाते शाकंभरी योजना। ग्रीष्मकालीन कोहड़ा में पाउडरी के प्रकोप और ओकर निदान। भिंडी के पंजाब पद्मिनी किस्म और मुनगा के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य में विद्युत और केरोसिन के भाव ला देखते हुए राज्य शासन कति ले शाकंभरी योजना चलाए जाते। एकर अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के लघु सीमांत किसान, विशेषकर सब्जी के उत्पादन करैया किसान मन ला 5 हार्स पावर तक के बिजली या केरोसिन और ओपन वेल सबमर्सिबल पंप और डीजल पंप के खरीदी करे बर 75% रुपया के अनुदान, कुआं के निर्माण में 50% अनुदान दिए जाही। एकर अनुसार हमर किसान भाई मन ला पंप में राशि 16,875 और कुआं में राशि 22,500 देहे जाही। सरकार द्वारा चलाए जाए वाला ये योजना ले हमर राज्य के गरीब किसान मन ला घलो सहायता मिलही और उमन अपन खेती ला बने ढंग ले करके अपन स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो उमन ला अच्छा उत्पादन मिलही। कोहड़ा के सब्जी में पाउडरी नामक बीमारी के प्रकोप ह बहुत आयत रही थे। ये बीमारी में पत्ती मन के ऊपरी सतह में सफेद पाउडर के विकास हो जाथे, जेकर ले पौधा ह सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाए में असमर्थ हो जाथे और पौधा कमजोर होके सूख के गिरे ला धर लेथे। संगे संग फूल और फल उचित तरीका से नहीं हो पाए। एकर बचाव बर कैरेथान 1 ml या सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। प्रभावित पत्ता ला पानी डाल के साफ करना चाहिए और गंधक चूर्ण 300 मेश 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। एकर ले कोहड़ा बने उत्पादन देथे और लाभ मिलथे। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि यंत्र के बढ़ती उपयोगिता और मांग ला ध्यान में रख के वर्ष 2013-14 में 50 नया कृषि सेवा केंद्र खोले जाही और ओला स्थापित करे जाही। एकर बर 10 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए है। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइजर, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की जरूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और इसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। ये पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है और सिर्फ पानी में बनाया जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओकर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। सब्जी भाजी के खेती करैया किसान भाई मन भिंडी के पंजाब पद्मिनी किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। ये किस्म के भिंडी पर गर्म और आर्द्र प्रकृति के जलवायु बने होथे। जीवांश युक्त महीन और उपजाऊ मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में ये फसल हा बने मात्रा में उत्पादन होथे। एक किस्म के भिंडी के फल हा दिखे में गहरा हरा, 5 किनारा वाले, लगातार फल धारण करे के क्षमता, कोमल और खाए में स्वादिष्ट होथे। लगभग 1.5 ले 2 महीना में तैयार ये फसल के एक फल हा 10 ले 20 ग्राम तक के वजन रहथे। ता हमर किसान भाई मन भिंडी के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे। सफलता। अगर कोनो किसान हा नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। हमर राज्य के किसान भाई मन धीरे धीरे अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारे बर बने प्रयास करे लगे हे। ऐसने रायपुर जिला के किसान दीनू भैया हा अपन खेत के मेड़ में मुनगा साग के पैदावार ला उन्नत तरीका ले करत हे और बने लाभ कमात हे। जानकारी देवत दीनू भैया बताथे कि ये मुनगा के लगाए में छोटे पौधा ले लेके बड़े पेड़ के होए और फल लगे तक ओला मात्र 2000 रुपए के खर्चा आए हवे और ओह हर साल मुनगा साग ला बेच के 30 ले 40 हजार रुपए तक के आमदनी प्राप्त कर लेथे। ओखर ये उन्नत तरीका ले साग लगा के मुनाफा कमाई ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और उहू मन मुनाफा प्राप्त कर सकथे। आज के अंक में बसत के
खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज कोंटा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। तिल्दा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भाटा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करिया व्यापारी मन बताथे कि थोक में अगर भाव 5 ले 6 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 8 ले 10 रुपया किलो में बिकत हवै। अब बारी है मंडी समीक्षा के। कोंटा कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1010 ला भाव मिले है 1050 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान IR 36 ला भाव मिले है 1075 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। तिल्दा कृषि उपज मंडी समिति में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 935 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान IR 36 ला भाव मिले है 1104 रुपया ले 1304 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम। संगवारी हो किसान 12 महीना मेहनत करते, माटी में माटी मिल के कमाथे, पसीना उगराथे, तब जा कर के सोन जैसे फसल लहलहाथे। संगवारी हो बात है खेती के और खेती के तैयारी के। किसान कोई भी फसल लगाना है तो कर पूर्व वो मन बनाते कि ये फसल लगाऊं तो कर तैयारी कैसे करूं। और सबसे पहली तैयारी है भूमि के। भूमि के तैयारी में भूमि के चयन के साथ में ओकर जोताई कैसे करना चाहिए, गहरी जोताई कैसे करना चाहिए, गहरी जोताई करे के बाद प्लाव कैसे चलाना चाहिए, प्लाव चलाए के बाद मादा के तैयार कैसे करना चाहिए, ये बात जरूर किसान भाई मन ला ध्यान करना चाहिए। तो संगवारी हो आज चर्चा के विषय है कि कोई भी फसल के बुआई के पहली पूर्व भूमि के तैयारी के लिए का बात के ध्यान रखना चाहिए। तो संगवारी हो आओ आज के चर्चा ला हम शुरू करें। आने वाले समय और मौसम के मान से अपने खेतों को तैयार करना एक समझदारी भरा कर्म है और इस समझदारी का इनाम किसानों को बढ़ी हुई फसल की शक्ल में जरूर मिल जाया करती है। गर्मी के दिनों में अपने खेतों को आगामी फसल के लिए तैयार किस तरह से किया जाए और ऐसा करने से क्या क्या लाभ किसान भाइयों को मिलता है, आइए इस बात पर चर्चा करें। गर्मी के दिनों में खेतों की गहरी जुताई करना कई तरह से लाभदायक साबित होता है। आज खेत की गहरी जुताई करने के लिए कई तरह के आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। जब प्रक्षेत्र की गहरी जुताई की जाती है और इस काम के लिए मिट्टी पलटने वाले हल का उपयोग किया जाता है, तब जमीन की ऊपरी सतह नीचे और भूमिगत सतह ऊपर आ जाती है। जमीन की निचली परत में ही जमीन की बहुत सी बुराइयां छुपी होती हैं।
जैसे फसल को रोग जनित करने वाले कीट, लार्वा, प्यूपा आदि। जब जमीन की ये निचली सतह ऊपर आती है तो सूर्य की तेज रोशनी में इन रोग जनित कीटों का सफाया अपने ही आप हो जाता है। सूर्य की तेज प्रकाश से जमीन के बहुत से दोषों का निवारण अपने ही आप होता है। अपनी जमीन का इस तरह से प्राकृतिक उपचार करने वाले किसान भाइयों को इसका बहुत बड़ा लाभ आगामी मौसम की फसलों में देखने को मिलता है। हमारे राज्य के बहुत से किसानों ने इस कार्य के लिए उपलब्ध आधुनिक औजारों का इस्तेमाल सही समय पर सही दिशा में करके एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। इन्होंने अपने खेतों को इस तरह से तैयार किया है कि लागत कम से कम हो और आमद अधिक से अधिक। संगवारी हो, ये है जिला बेमेतरा, विकासखंड बेरला, ग्राम कोहड़िया के किसान सुखराम वर्मा जी। वर्मा जी के बारे में बताऊं कि छत्तीसगढ़ शासन है कि उन्नत कृषक के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल अलंकरण 2013 से एला नवाजे है। पूरा आपके खेत में देखा था मादा मादा तैयारी चलत है, कुछ खाद भी डलत है, जोताई चलत है, प्लाव चलत है। तो बताओ खेती में मादा के भूमि के तैयारी के कतक महत्व है? खेती में भूमि के तैयारी बहुतेज महत्व रखते। जब तक के हमर भूमि ला हम अपन फसल के अनुरूप नहीं बना पाबो तब तक के हमर फसल में उत्पादन नहीं हुआ है। अब फसल ले खातिर बर हमला भूमि की तैयारी करके और बरसात ले हमला बचाए खातिर बर अधिक पानी आते तो सब्जी की खेती में बहुत तकलीफ होते। तो ओला बचाए खातिर बर हम ये मादा जी हाँ बैठे हन ओकर तैयारी हमला करना पड़ते। हमारे राज्य के कृषक भाई अब आधुनिक तरीके से बुआई का काम भी करने लगे हैं। ट्रैक्टर के द्वारा किए जाने वाली बुआई से समय, धन और श्रम की भरपूर बचत हो रही है। ट्रैक्टर में लगाए जाने वाले ऐसे आधुनिक यंत्र अब बाजार में उपलब्ध हैं जो एक ही समय में कतारबद्ध बीजों की बुआई और खाद का छिड़काव कर सकते हैं। इस यंत्र के द्वारा बीज और खाद के छिड़काव के अनुपात को भी नियंत्रित रखा जा सकता है। जमीन को उपजाऊ और फलदायी बनाए रखने के लिए ग्रीष्मकाल में खेतों को तैयार करना बहुत ही जरूरी होता है। खेतों में उगाए खरपतवार खेतीहर किसानों के लिए हमेशा से मुसीबत की चीज रही है, क्योंकि खेतों को खरपतवार से मुक्त करना फसल के हित में बहुत जरूरी होता है। मगर ये काम खर्चीला और बहुत अधिक समय चाहने वाला भी होता है। खेतों में उगाए खरपतवार फसलों के लिए डाले गए उर्वरकों का उपयोग करते हैं और भरपूर बढ़त पाते हैं। जाहिर सी बात है, जिस खेत में खरपतवार ही बढ़त पाएं, वहां मूल फसल के बढ़ने की संभावना क्षीण हो जाती है। समझदारी तो इस बात में है कि खरपतवार का निवारण उसके उगने से पहले ही भूमि की तैयारी के दरमियान ही कर लेना चाहिए। गहरी जुताई से पहले ही उगाए खरपतवार नीचे दब जाते हैं और किसान भाइयों को आगामी फसल में खरपतवार की समस्या ज्यादा परेशान नहीं करती। वर्मा जी, अभी हम देखा था 3 टोकरी में खाद है, तो ये कौन कौन से खाद है और मादा में कौन कौन से क्रम में डालना है? सबसे पहली की खाद के नाम है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद जिनला हमन घुरुआ खाद घलो कथन अपन छत्तीसगढ़ी में। दूसरा नंबर में खाद है वो ला कथन ऑर्गेनिक खाद। ऑर्गेनिक खाद या जैविक खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट एला किसान मन सब अपन घरे में बनाथन, लेकिन एकर बनाए के तरीका है घुरुआ खाद ले अलग है। तीसरा नंबर के खाद ला हम कथन सिंगल सुपर फास्फेट जो कोनो फैक्ट्री वाले मन बनाते हैं। एक डाले की विधि है कि हम खेत भरपूर न चाहे 2 बार जोतन 3 बार जोतन, सबसे पहले प्लाव करके ओला फिर ढेला फोरेन जोतेन फांदेन फिर मादा मागेन। मादा में आके हम आखिरी फाइनल में एक बाद हम केवल एक ऊपर में रोटावेटर भर मार के मिलाबो
सबसे पहले हम कंपोस्ट खाद डालत जाथन, जैसे कि अभी आप देखा था कि हमारे एक कमियां धरे है वो डालत चले जाही। उकर बाद में दूसरा धमेला वाला डालत चाहिए, उकर बाद में तीसरा धमेला वाला डालत जाही। एक एक पर्दा में तीनों जन अपन डालत चल देते हैं। एक भूमि जिसे सब्जी या फल के लिए तैयार करना है, उसे भी ग्रीष्मकाल में हल से बहुत ही गहरे तक ट्रैक्टर के सहारे जोता जाना चाहिए। रोटावेटर की मदद से मिट्टी के ढेलों को तोड़ दिया जाना चाहिए। मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़ा जाना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अगर इसे तोड़ा ना जाए तो ये ढेले अनउपजाऊ ही रह जाते हैं। साथ ही साथ उन बीजों को भी अंकुरित होकर बाहर आने नहीं देते हैं जो इन ढेलों के भीतर कहीं दब जाते हैं। मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए रोटावेटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। वर्मा जी, ये जो ट्रैक्टर में यंत्र फंसे है, ये कौन से यंत्र कहे जाते हैं और एकर का उपयोगिता है? ये ट्रैक्टर में यंत्र लगे है, ये यंत्र के नाम हवे रोटोवेटर। ये रोटोवेटर के काम है अड़बड़ कन है, लेकिन एक दो ठन अभी मैं बता सकता हूँ। फिलहाल तो ये ला अभी हमन खातू मिलाए खातिर जो खातू डाले हन वो खातू ला मिट्टी में मिला दे खातिर एकर काम आवत है। ओकर साथ साथ जो थोड़ा बहुत बड़का ढेला है ओला फोड़ के है बिल्कुल बारीक कर दे के हमार काम में बहुत सुविधा पहुंचाए काम करते। ग्रीष्मकाल में प्रक्षेत्रों की गहरी जुताई से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और जमीन पोली। इससे भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है और उत्पादन क्षमता भी। मिट्टी को और भी भुरभुरी बनाने के लिए चलाए जाने वाले रोटोवेटर से मिट्टी भुरभुरी और ढीली हो जाती है और इस तरह की भूमि में सिंचित जल पोरों से होकर बहुत गहराई तक चले जाते हैं। ये मशीन के बहुत लाभ है किसान भाई हो। एमा हम मिट्टी ला तो भुरभुरा बनावे करत हन, खातू मिलावे करत हन, ओकर साथ साथ ये हमर ठोस जौन जमीन है ओला हल्का बनाथे, ऊपर उठा देथे। जो ठोस नहीं रहे, जब हमार जमीन हल्का हो जाते तो हमार फसल के जो जड़ विकास है वो गजबे सुंदर होते। इसके बाद इन कतारों में रेजिंग मशीन चलाई जानी चाहिए ताकि जल बहाव के लिए बनाई गई नालियां एक बार फिर ताज़ी हो जाएं और अपने निर्धारित काम को बेहतर अंजाम दे सकें और बीच में बैंड या मांदा की छोटी नाली फिर से अस्तित्व में आ जाए, क्योंकि अब इन छोटी नालियों में वांछित पौधों का रोपण किया जा सकता है। ये जो यंत्र आप देखा था ओला हमन कैथन और बनैया कथे रिजर का करते कि हमला मादा के बनाए में महत्वपूर्ण काम करते। हमर कम खर्चा में हमर खेत के तैयारी जल्दी हो जाते, ट्रैक्टर के द्वारा चलते। ये है भी जो हमर रिजर खड़े है वो हमर खेत के फाइनल मादा बनाए बर खड़े है। एकर बाद हम खेत में हम ड्रिप अपन जो सिंचाई के लिए जो सिंचाई प्रबंधन है ओकर लिए ड्रिप इरिगेशन जो करथन ओला हम लगाबो। इस दिशा में सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन के लिए पाइपलाइन बिछा दी जाए तो और भी बेहतर होता है। ड्रिप इरिगेशन इस तरह से तैयार भूमियों में और भी बेहतर प्रदर्शन दिया करता है क्योंकि यहाँ पाइपलाइनों को बिछाने के लिए पर्याप्त अवकाश होता है। अब मादा बनाए के बाद हम ड्रिप लगाए हन। ये ड्रिप के ड्रिपर हर 1 फुट के दूरी में हवे। एक ड्रिपर ले दूसरा ड्रिपर के दूरी 1 फीट है। एकर से हमला निश्चित रूप में हम अपन फसल ला पानी देथन और निश्चित रूप से पानी दे के बहुत ज़्यादा लाभ है, जैसे कि हमार पानी के बचत, नींदा के नहीं होना और बहुत सारा चीज एक द्वारा हम दवाई भी देथन तो ओमा हमार लेबर के बचत, दवाई भी हमार निश्चित रूप से जाते। ऐसे बहुत सारा ड्रिप से हमारा लाभ है। मल्चिंग शीट आज किसानों के लिए वरदान बन गया है। इसका प्रयोग करके हमारे काश्तकार बंधु अपनी उपज में काफी इजाफा कर रहे हैं। मल्चिंग शीट के प्रयोग से जहां खरपतवार की समस्या पर अंकुश लगाया जा रहा है, वहीं भूमि का तापमान और नमी की मात्रा भी वैसी बन जाती है जो एक पौधे को बढ़ने में सहायक हो। साथ ही इसमें उर्वरक और जल की अपव्ययता पर भी अंकुश लगाया जा सकता है।
ग्रीष्म काल में जमीन का इस तरह से तैयार किया जाना कृषक भाइयों के लिए कई मायने में बेहतर होता है। जमीन की इस तैयारी से न सिर्फ किसान भाइयों की जमीन ही सुधरती है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन में भी सुधार आता है। हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे रसिया, हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे रसिया, मारे नैन के कटार। हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे रसिया, मारे नैन के कटार। जबले देखे तोला चेन्नई मोला, जबले देखे तोला चेन्नई मोला, जीवरा मानइये करार। हाय रे 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 रसिया, मारे नैन के कटार। खाय रे हो किरिया नैन मिला नहीं, खाय रे हो किरिया नैन मिला नहीं, कोनो अलबेलाला अपन बनाओ नहीं, कोनो अलबेलाला अपन बनाओ नहीं। खाय रे हो किरिया नैन मिला नहीं, खाय रे हो किरिया नैन मिला नहीं, कोनो अलबेलाला अपन बनाओ नहीं, कोनो अलबेलाला अपन बनाओ नहीं। डरते का जादू हो गयो रे आगू, डरते का जादू हो गयो रे आगू, देने ला डरायो बारंबार। हाय रे 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 रसिया, मारे नैन के कटार। हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे रसिया, मारे नैन के कटार। मुलत फसा डारे माया के फंदा माँ, मुलत फसा डारे माया के फंदा माँ, गड़ के गड़ैया तुर पड़ गे वो चंभा माँ, गड़ के गड़ैया तुर पड़ गे वो चंभा माँ। मुलत फसा डारे माया के फंदा माँ, मुलत फसा डारे माया के फंदा माँ, गड़ के गड़ैया तुर पड़ गे वो चंभा माँ, गड़ के गड़ैया तुर पड़ गे वो चंभा माँ। सकल करम करी हो तोर बर्जी हूँ मरी हो, सकल करम करी हो तोर बर्जी हूँ मरी हो, कहीं मोरे जिंदगी के आधार। हाय रे 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 रसिया, मारे नैन के कटार। किसान भाई हो, एकरे स्थिति कहे जाते खेती अपन सेती। आप मन पूरा जानकारी ले कि भूमि की तैयारी कैसे करना चाहिए, उमें प्लाव कैसे चलाना चाहिए, रोटावेटर कैसे चलाना चाहिए। किसान भाई बताइए सो में खाद कैसे मिलाना चाहिए, कौन कौन से खाद डालना चाहिए, कौन से क्रम में डालना चाहिए। जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि ड्रिप इरिगेशन के का महत्व है, इला कैसे लगाना चाहिए। ओकर बाद किसान भाई ये फसल लगा डरी, ये जो फसल लगा डरी ओकर बाद में ये फसल के उत्पादन हो ही एक आधुनिक खेती, एक नया तकनीकी की खेती जो किसान भाई करत है, एकर से ओकर घर में समृद्धि आई, खुशी आई, हमार राज्य हर समृद्ध हो ही, और समृद्धि के साथ साथ एक अच्छा बढ़िया से अनाज, बढ़िया से फल, बढ़िया से सब्जी हमार सब किसान भाई मन ला जनता ला मिली। यानी
आधुनिक खेती करना, नया तकनीकी से खेती करना किसान के समृद्धि के प्रतीक है। संगवारी हो सुखराम वर्मा हा जैसे सुख पावत है खेती में, वैसने सबो बात ला आपो मन अपना के आपो मन सुख पाओ और आपको के घर में सुख समृद्धि रहे। संगवारी हो जाए के बेरा होगी, जाए के पहले बता दन अवैया यही दिन ही बेरा में एक नया फसल के बाद एक नया जानकारी के बात लेके आप तक आबो। तब तक दो हमला विदा और आप मन देखत रहो कृषि दर्शन कार्यक्रम। राम राम।